हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल बीएससी पार्ट सेकंड में जिम्नोस्पर्म में मैं आपको साइकस की मॉर्फोलॉजी और एनाटमी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी और हम इसके रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। साइकस में दोनों तरह के मेल कौन है अलग अलग हैं। हेट्रोस्पोरस तो 2 टाइप के कौन और साथ में ही ये डाइशियस हैं। मेल और फीमेल कौन है ये सेपरल प्लांट पर मिलते हैं और मेल कौन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल एक कौन के अंदर अरेंज होते हैं, लेकिन फीमेल स्पोरोफिल ये स्कैटर्ड रहती है और एक कोन का ये निर्माण नहीं करती हैं। और मेल कॉन में जिसमें ये सेपरेट प्लांट पर लगते हैं और इनकी जो पोजीशन है वो प्लांट्स में सबसे अपर पूरी पत्तियों के बीच के सेंटर में और या ये टर्मिनल पोजीशन पर ये रहते हैं। और मेल कौन है वो एक स्मॉल स्टॉक और स्टॉक से लगा हुआ और साइज में बहुत कॉम्पैक्ट और फ्यूजीफॉर्म या ओवल शेप में होता है और अभी तक ये मेल कॉन के अंदर सबसे लार्जेस्ट मेल कॉन में ये माना जाता है। और साथ में ही ये करीब इसकी जो है 20 से 60 सेंटीमीटर की इनमें ये लेंथ होती है और साइकस ससिनेलिस में ये करीब 80 सेंटीमीटर तक भी होता है। और इस पर जो स्पोरोफिल है वो स्पाइरली अरेंज हैं। ये स्पाइरली अरेंज रहती हैं और जिसमें एक सेंट्रल एक्सिस है और इनका जो क्रम है वो एक्रोपीटल जिसमें यंग ओल्ड है वो नीचे है और यंग ऊपर है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अग्र अभिसारी क्रम के अंदर ये अरेंज रहते हैं। तो इस तरह से माइक्रोस्पोरोफिल एक सेंट्रल एक्सिस बीच में कौन बना रही है और ये स्पोरोफिल है वो ये स्पाइरली अरेंज हैं और साथ में ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इनमें बन रहा है और इनके जो एंड है स्पोरोफिल के वहाँ पर एक कुछ स्टेराइल टर्मिनल एंड यहाँ पर दिखाई देता है और ये कहलाता है एपोफाइसिस ये कहलाता है और ये कर्व्ड है और जो बाहर जो निकला हुआ नज़र आता है जहाँ पे स्पोरोफिल एक दूसरे के पास में एक कॉम्पैक्ट अरेंज है, वहाँ पर ये बाहर की ओर निकला हुआ ये एंड उसका नज़र आता है। माइक्रोस्पोरोफिल को हम इनके डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और जनरली यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल में स्टेराइल पार्ट ये और अपर पोर्शन पर और मिडिल जो पोर्शन है जिसके वेंट्रल साइड पर सोराइज यहाँ पर प्रेजेंट हैं और ये जनरली इनिशियली ये फ्लैशी और सॉफ्ट होता है और मेच्योर होने पर ये हार्ड हो जाता है और इनकी जो लेंथ है करीब एक स्पोरोफिल की लेंथ करीब 3 से लेके 3.5 सेंटीमीटर की होती है। और यहाँ पर डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस पर ये नज़र आ रहा है जिसमें एक यहाँ पर वेंट्रल सर में एक सेंटर में एक उभार नज़र आता है और इसको हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जिसमें बेसल जो पार्ट है वो नैरो और स्टेराइल पार्ट है और जो कि एक्सिस से ये अटैच होता है और सेंट्रल जो पार्ट है फ्लैटेंड पार्ट है वो फर्टाइल पार्ट है जहाँ पे सोराइज प्रेजेंट है और जो
अपर पार्ट है जो कर्व्ड है और जिसे हम एपोफाइसिस कहते हैं। और ये इनके बीच में एक मीडियन स्टेराइल रिजेस यहाँ पर वेंट्रल साइड पे देखी जा सकती है। और माइक्रोस्पोरेंजिया वो इसके रिजेस के दोनों साइड में वेंट्रल साइड पे लगे हुए हैं। और ये 2 से 3 स्पोरेंजिया ये एक साथ ग्रुप में है और एक दूसरे से ये इनके साथ में म्यूसिलेज डक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे स्कैटर्ड रहती है, जो कि इसको ड्राई होने से बचाती हैं। और अगर हम इसके स्पोरोफिल को हम इसका टीएस सेक्शन हम काटते हैं तो यहाँ पर इसके अपर साइड जो स्टेराइल पार्ट है, अपर पार्ट है, वहाँ पे वास्कुलर बंडल एंड म्यूसिलेज डक्ट्स को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। और स्पोरेंजिया इसके नीचे की ओर लटके हुए नीचे की ओर लटके हुए यहाँ पर अरेंज रहते हैं। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये करीब इनमें नंबर है प्रत्येक स्पोरोफिल में ये अलग अलग हो सकता है, जैसे कि 700 साइकस ससिनेलिस में और 1000 के करीब होता है साइकस मीडिया में ये रहते हैं। और ये लोअर सरफेस पर ये फ्लैटेंड पार्ट पर लगे हुए हैं और यहाँ पर ये ग्रुप में एक साथ होते हैं, तो इसको हम सॉरस कहते हैं। और एक दूसरे से ये सेलुलर या बाई सेल्ड हेयर इनसे इनके स्पोरोफिल के बीच बीच में यहाँ पर निकले हुए रहते हैं, जिनको सॉरल हेयर्स कहा जाता है, ये बीच में इनके रहते हैं। और सैक लाइक स्ट्रक्चर ये शॉर्ट स्टॉक से माइक्रोस्पोरेंजिया से ये इसके स्पोरोफिल से ये स्पोरेंजिया जुड़े हुए रहते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो वॉल लेयर है वो इनकी लेयर जो 3 to 5 लेयर हो सकती है, इनके वॉल लेयर। और इनका इसको हम इनके डेवलपमेंट में यूस्पोरेंजिया टाइप का डेवलपमेंट कहलाता है, जिसमें कुछ सेल्स एक साथ डिवाइड होकर बनाती हैं, स्पोरेंजिया का निर्माण करती हैं। और ये हाइपोडर्मल जो सेल्स हैं, हाइपोडर्मल सेल्स हैं, जहाँ पर इसके स्पोरोफिल पर जिन सेल्स से ये डेवलप होने वाली हैं उनकी हाइपोडर्मल सेल्स यहाँ पर यूज़ होती हैं। और ये कहलाती हैं सबसे पहले आर्चीस्पोरियल सेल। और ये जो आर्चीस्पोरियल सेल है इनमें डिवीज़न होगा। और ये डिवीज़न जो फर्स्ट डिवीज़न है जिसमें आउटर और इनर सेल कट होती है, बाहर की ओर प्राइमरी वॉल सेल कट होती है और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनती है। और इनर जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं इनमें डिफरेंट डिवीज़न से एक स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होता है। और वॉल लेयर है वो यहाँ पर 3 to 6 लेयर वॉल माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर बनाती हैं। और साथ में ही यहाँ पर जो टैपिटम एक सिंगल लेयर टैपिटम है वो स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सबसे बाहर है और वॉल लेयर के पास में है वो एज ए टैपिटम लेयर के रूप में काम करती है। और मियोसिस आफ्टर मियोसिस यहाँ पर जो अर्धगुणसूत्री विभाजन के बाद में यहाँ पे स्पोर मदर सेल बनती है। और स्पोर मदर सेल है जहाँ पे इनमें क्रोमोसोम नंबर है वो डिफरेंट स्पीशीज़ में ससिनेलिस में 22 क्रोमोसोम होते हैं और रम्फियाई एंड विडोमियाई में, जबकि रिवोल्यूटा में ये 24 क्रोमोसोम यहाँ पर मिलते हैं। और इनका जो फूटन है किस तरह से ये बाहर आते हैं, ये इसके लंबाई में जैसे
ये शंकुर जो है वो लंबाई में बढ़ते हैं, उसके साथ में ही एक दूसरे से ये यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरोफिल है एक दूसरे से ये सेपरेट हो जाते हैं, जिससे कि इनके जो स्पोरेंजिया हैं वो ये एक्सपोज हो जाते हैं और उनकी जो बीच की सतह है, वेंट्रल सरफेस है, वो ड्राई अप हो जाती है। और साथ में यहाँ पर ये इनकी जो वॉल है वहाँ पर एक डिशंस लाइन से ये ब्रेक होके इनके अंदर से माइक्रोस्पोर है वो बाहर हो जाते हैं। और जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो एक सिंगल न्यूक्लियस हैं और साथ में ही ये हैप्लॉइड अवस्था है जिसमें एक्साइन और इंटाइन से ये डिवाइड रहती है। लेकिन स्पोर्स का बाहर जब आना ये तभी संभव है जब तक इसके अंदर कुछ सेल स्ट्रक्चर नहीं बन जाती, तो यानी कि प्रोथैलियल सेल का निर्माण हो जाता है और इसे हम प्री पॉलिनेशन, जहाँ पे पॉलन्स के बाहर या माइक्रोस्पोर के बाहर आने से पहले की जो अवस्था कुछ सेल बन जाती हैं, तो इस तरह से एक माइक्रोस्पोर से गैमेटोफाइट बनने की अवस्था स्टार्ट हो जाती है। और ये अवस्था हमें ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये पोलन कहलाते हैं। तो पोलन द अवस्था वो जिसमें मेल गैमेटोफाइट के बनने की अवस्था शुरू हो गई है, तो उसे कहेंगे द बिगनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन्स को हम प्रेजेंट करेंगे द बिगनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट।